हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में बात करेंगे कि पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है और इसकी हेल्प से हम कैसे रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने अपने कोर्स के बारे में बताया था, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप? पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ फ्री स्टैंड अलोन एप्लीकेशन developed by Microsoft for data analysis, visualization and reporting. Power BI डेस्कटॉप एक फ्री स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी और ये डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग के लिए यूज होती है। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। यह एक की कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का, डिजाइन फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। इसको बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू इंस्टॉल पावर बीआई डेस्कटॉप एंड हाउ टू सेटअप। पावर बीआई डेस्कटॉप को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसको कैसे सेटअप करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना पड़ेगा। ओके, और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। ओके, जब आप इस साइट पे जाओगे तो आप देखोगे टॉप पे एक microsoft.com की एक वेबसाइट आपको दिखाई देगी। आप इस पे क्लिक करना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो नीचे आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो, तो आप देख सकते हो जब आप इस को क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे दो फाइल आपको दिखाई देंगी। तो इसमें से दोनों फाइलों में से किसी एक फाइल को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो इस पे क्लिक करके। ओके, मैंने दूसरी वाली फाइल पे क्लिक कर दिया और इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो ये डाउनलोड हो, तो आप देख सकते हो आपकी ये फाइल डाउनलोड हो गई है। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ओके, इंस्टॉल होने में कुछ समय लेगा। ये आपकी फाइल इंस्टॉल होने जा रही है। आप देख सकते हो इसकी सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश आएगी। आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको आप इसको है ना ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो पे क्लिक करके आपको लिखना पड़ेगा पावर बीआई। आप देख सकते हो आपकी है ना डाउन जो फाइल है तो पावर बीआई डेस्कटॉप वो इजीली इंस्टॉल हो गई है, आपके विंडो में दिखाई दे रही। तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लोगे। ओके, ये आपका जो पावर बीआई डेस्कटॉप जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, नीचे क्या होगा, जो आपने पहले भी कोई भी है ना पावर बीआई डेस्कटॉप के है ना कुछ है ना रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड अगर बनाए होंगे तो आपको ये नीचे दिखाई दे जाएंगे। नहीं तो अगर आपने न्यू है इस वीडियो में या आपने पावर बीआई को नए सिरे से इसको इंस्टॉल किया है तो आपके यहाँ पर कोई भी फाइल दिखाई नहीं देगी, एकदम ब्लैंक होगा। आपको नई रिपोर्ट बनाने के लिए ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, जब ब्लैंक पे रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो न एक नया आपको डिस्प्ले नजर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आप रिपोर्ट बनाओगे। ये जो फील्ड है ये रिपोर्ट व्यू की फील्ड है। यहाँ पे जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे, डैशबोर्ड बनाओगे, वो यहाँ पे शो होगा। और आप देख सकते हो ये टेबल व्यू है। जो भी डेटा सेट आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे वो यहाँ पे शो होगा। ओके, आप देख सकते हो मॉडल व्यू। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है ना एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। मॉडल कैसे क्रिएट होगा, जब आप इसमें डेटा सेट इंपोर्ट करोगे, दो या दो से ज़्यादा अगर डेटा सेट इंपोर्ट करते हो तो अगर वो आपस में किसी अलग है ना कॉमन कॉलम से अगर जुड़े होंगे तो वो यहाँ पे आपको जुड़ के वो एक मॉडल दिखाई दे जाएगा। ओके, नीचे क्या है, डेक्स व्यू। डेक्स क्वेरी व्यू मतलब आप इस पे कुछ क्वेरीज लिख के उस डेटा सेट के अंदर से डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो और कुछ एन ऑपरेशंस कर सकते हो। ओके, चलिए हम चलते हैं रिपोर्ट व्यू पे। और आप देख सकते हो ऊपर ये टैब्स हैं जैसे कि एक्सेल में होते हैं, और नीचे कुछ बटन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के, जैसे कि डेटा ग्रुप्स के कुछ बटन्स हैं, ये क्वेरीज हैं कुछ, इंसर्ट में कुछ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैब में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट बटन आपके शो होंगे। ओके, हाउ टू इंपोर्ट डेटा सेट। अगर आपके पास डेटा सेट है तो आप उस पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डेटा सेट को कैसे इंपोर्ट करोगे। ओके, नीचे है इंपोर्टिंग अ डेटा सेट इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस।
डेटा सेट को इंपोर्ट करना पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। पावर बीआई डेस्कटॉप सपोर्ट मल्टीपल डेटा सोर्सेज। ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है ये मल्टीपल डेटा सोर्सेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि एक्सेल, एसक्यूएल, सीएसवी एंड क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, कुछ डेटाबेस होते हैं सर्वर पे जो होते हैं, उनको उनसे डेटा को लेके आना और इसमें इंपोर्ट करना पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, वो क्लाउड सर्विसेज कहलाती है। ओके, अब डेटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे चलिए देखते हैं। चलते पावर बीआई पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करते हैं। जब आप गेट डेटा पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको नजर आएंगे, जैसे कि एक्सेल वर्कबुक। अगर आपके पास डेटा सेट एक्सेल फॉर्मेट में है तो आप इस पर क्लिक करके इसको इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा सेट किसी और फॉर्मेट में, जैसे कि सीएसवी फॉर्मेट में, अगर वेब से लेना चाहते हो, अगर ब्लैंक क्वेरी लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे किसी ऑप्शन पर क्लिक करके उस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका डेटा किसी डेटाबेस के अंदर है, सर्वर के अंदर है, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे और कैसे उससे लेके आओगे, तो मोर पे क्लिक करोगे। ओके, जब आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है ना डेटाबेस के सामने आएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन है। ऑल में जब जाओगे तो सब कुछ यहाँ पे कुछ फाइल फॉर्मेट में भी आएंगे, डेटाबेसेस भी आएंगे। जब आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे डेटाबेसेस आपके सामने दिखेंगे। अगर आप किसी डेटाबेस से अगर डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। कनेक्ट करने के लिए आपको यूजर पासवर्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा, जब जाके वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गेट डेटा पे जाके मैं एक मेरे पास एक सीएसवी फॉर्मेट में फाइल है, तो डेटा सेट है, मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। ओके, तो मैं सीएसवी पे क्लिक करता हूँ। अब देखता है, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, क्योंकि मैंने अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, जैसे कि ब्लिंकिट ग्रोसरी डेटा। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, मैं जब इसको इंपोर्ट कर दूंगा। ओके, ये इंपोर्ट होने में कुछ ही सेकंड लेगा। तो आप देख सकते हो ये इंपुट हो रहा है, आप देख सकते हो ये इंपुट होने के लिए तैयार है। इंपुट होने से पहले यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एक लोड है, दूसरा ट्रांसफॉर्म डेटा। जब आप लोड पे है ना क्लिक करोगे तो ये जो भी डेटा सेट है, इसमें जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं, अननेसेसरी कॉलम्स हैं, सारे के सारे इस पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर आपको इसमें से डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ अननेसेसरी कॉलम्स को रिमूव करना है, या कुछ मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना है, रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, या कुछ डेटा टाइप्स को चेंजेस करने हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो, बाद में उसको सेव और इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये बाद में कर लूंगा, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म डेटा बाद में भी कर सकते हो। तो मैं इसको लोड करता हूँ। ओके, तो लोड होने में है ना कुछ ही समय लेगा ये। आप देख सकते हो ये है ना डेटा लोड हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे एक फील्ड है डेटा की फील्ड, यहाँ पे डेटा की फील्ड पे यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगी, लिंक ग्रॉसरी डेटा, जो कि इजीली इंपोर्ट हो गई है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जितने इस डेटा सेट की कॉलम्स है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। ओके, और बगल में आप देख सकते हो विजुअलाइजेशन एक फील्ड है। इस फील्ड के अंदर कुछ चार्ट्स और ग्राफ्स अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी डेटा को किसी चार्ट या ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, और नीचे जो वैल्यूज है उस चार्ट के अंदर उस वैल्यूज को इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं एक कोई पाई चार्ट लेता हूँ, तो मैंने एक पाई चार्ट ले लिया यहाँ पे। ओके, मैंने क्लिक कर दिया, अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। ओके, डेटा डालने के लिए पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ आउटलेट टाइप है, एक कॉलम्स है आउटलेट टाइप्स। आउटलेट के कुछ टाइप्स है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा लीगेंड पे। ओके, यहाँ पे है ना आउटलेट टाइप आ गया। अब वैल्यूज के अंदर क्या होगा, वैल्यूज के अंदर कुछ आइटम्स आएंगे या कुछ सेल्स, जैसे कि किस आउटलेट टाइप की कितनी सेल्स है। तो मैं इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा वैल्यूज के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पाई चार्ट में डेटा इंपोर्ट हो गया है, और आप देख सकते हो जो भी आउटलेट टाइप है उसके जो भी जितनी भी सेल्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप में, आप कह सकते हैं पीसेस में आपको दिखाई देंगी। जैसे कि इसमें कितनी आउटलेट टाइप कितने, 4 टाइप्स, तो 4 इसमें कलर्स आ गए अलग अलग। और जिसका जितना शेयर है, जितनी सेल्स है, उसका है ना ग्राफ थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सुपर मार्केट टाइप की जो आउटलेट है वो सबसे ज्यादा, उसका परसेंटेज कितना है आपको देख सकते हो,
5.54% ओके। तो इस तरह से आप किसी डेटा को किसी ग्राफ या चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह के चार्ट और ग्राफ एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा अगर आप कंबाइंड करते हो तो वो एक डैशबोर्ड बन जाता है। वो डैशबोर्ड के साथ आप कुछ उसके है ना इंसाइट लिखोगे तो वो एक रिपोर्ट बन जाती है। ओके, आप उस रिपोर्ट को इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड एंड मेकिंग रिपोर्ट। ओके, इस वीडियो के बाद मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसकी हेल्प, जिसके अंदर मैं एक डैशबोर्ड को क्रिएट करूंगा। ओके, अगर मैं इस वीडियो के अंदर इस डैशबोर्ड को क्रिएट करता हूं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको थोड़ा इरिटेट होगा। ओके, इसीलिए मैं अगली वीडियो में इस डैशबोर्ड को मैं क्रिएट करूंगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट। जो हमने कोई भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड को अगर बना लिया तो हम उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। ओके, in Power BI Desktop, you can export dashboards and reports in various formats depending on needs. In Power BI Desktop, you can export dashboards and reports in various formats depending on your needs. आप Power BI Desktop से डेटा को या डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, जैसी आपकी जरूरत हो। ओके, हम कैसे है ना एक्सपोर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, आप देख सकते हो मैंने एक चार्ट बना दिया, उसमें डेटा को इंसर्ट करके उसको विजुलाइज कर दिया। मैं इसको अगर है ना एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा। फाइल पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। ओके, एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे मैं जब क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक पावर बीआई टेम्पलेट का, एक एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, एक पीडीएफ में। जब मैं टेम्पलेट इस पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा जो डैशबोर्ड या रिपोर्ट है वो पावर बीआई की टेम्पलेट में है ना एक्सपोर्ट होगा। ओके, जहाँ पे कोई भी इसको मैं जब शेयर करूंगा तो इजीली वो इसको अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में ओपन करके कुछ चेंजेस कर सकता है। ओके, अगर मैं इसमें एक्सपोर्ट करता हूँ पीडीएफ में तो पीडीएफ एक फिक्स पीडीएफ होती है, फॉर्मेट होता है जो कि अनचेंजेबल होता है। ओके, आप इसको शेयर कर सकते हो बट इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हम किसी अपने डैशबोर्ड या रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा वीडियो। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू इनकमिंग वीडियोस। थैंक यू।